السلام علیکم کلاس 9 میں آپ کی سندھی کی ٹیچر میں مالیہ۔ ویک 5 میں آپ کو خوش آمدید۔ ویک 4 میں ہم نے چیپٹر اتحاد تنظیم یقین محکم کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج میں آپ کو نظم ڈیو پڑھاؤں گی۔ کلاس 9 آپ نے 3 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے ہیں اور تھوڑا سا میں نے آپ کو گرامر کا کام بھی کروا دیا۔ آج میں نظم کا پورشن اسٹارٹ کروں گی، یعنی نظم والا حصہ اسٹارٹ کروں گی۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 77 یعنی 77 کھولیں اور اس میں نظم ہے ڈیو۔ ڈیو کی میننگ ہے دیا یعنی چراغ۔ اس کے لکھنے والے شاعر ہیں لیکھ راج کشن چند عزیز، جو کہ سن 1897 میں پیدا ہوئے۔ میں آپ کو اس کی پوری سندھی پڑھا دیتی ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کراؤں گی۔ لیکھ راج کشن چند عزیز سن 1897 میں ॼाओ۔ یہ نظم سندھی زبان جے بلند پایا شاعر لیکھ راج کشن چند عزیز جو चयल आहे۔ संदसि शेर जो मजमूओ कलियात अज़ीज़ जे नाले सां छपियल आहे। उहो सुठो मज़मून नवेस ऐं नक़ाद बि हो। संदसि मज़मूननि जो मजमूओ अदबी आईनो जे नाले सां छपियल आहे। ये शायर के बारे में बताया गया है कि शायर लेख राज किशन चंद अज़ीज़ जो थे 1897 में पैदा हुए और ये नज़म सिंधी ज़बान के बहुत ही बड़े शायर थे, बुलंद पाए शायर थे। लेख राज किशन चंद अज़ीज़ का जो नज़म है ये दिया, वो इनका लिखा हुआ है और इनके शायरी का जो मजमूआ है वो कलियात अज़ीज़ के नाम से छपा हुआ है। ये बहुत ही अच्छे मजमून नवेस और नक़ाद भी थे। उनके मजमूनों का जो पूरा मजमूआ था उसका वो अदबी आईने के नाम से छपा हुआ है। अब आप ये नज़म पढ़ेंगे इस तरह। कखाइन घरन के तू रोशन करिए थो, ग़रीबन जी चूनन के गुलशन करिए थो, लथे सिज अयां पंहिंजो जोबन करिए थो, शहर ताईं हर जा नशेमन करिए थो। अब ये पूरे बंद की मैं तर्जुमा बता रही हूँ आपको कि कच्चे घरों को तुम रोशन करते हो। ये दिए को शायर कह रहा है कि कच्चे घरों को तुम रोशन करते हो, गरीबों की झोंपड़ियों को बाग बना देते हो अपनी रोशनी से। सूरज के गुरूब होने के बाद तुम अपनी जवानी को ज़ाहिर करते हो, रोशन होकर सुबह तक हर जगह को अमन की जगह बनाते हो, यानी सुकून और रहने की जगह बनाते हो। अब दूसरा बंद है। मज़दूरन ऐं कुर्मियन सां हमकिनार आहे, फ़क़ीरन जी मजलिस जो सिंगार आहीं, सणे तू ॿियनि खे ॾिए थो सुहाई, रखियल तो में केॾी न आहे चङाई। अब अगले बंद का तर्जुमा सुने कि मज़दूरों और किसानों, कुर्मियन किसानों को कहते हैं। मज़दूरों और किसानों के साथ काम करते हो, अपनी रोशनी से फ़कीरों की मजलिस यानी महफ़िल की ज़ीनत बनते हो। जल कर तुम दूसरे को देते हो रोशनी, रखी हुई है तुझ में कैसी किस कदर ना भलाई बल्कि भलाई और नेकी। अब तीसरा बंद पढ़ें। परे खा, ये सफ़ा नंबर है 78। परे खां मंजियल जे करे रहनुमाई, ॿिया तो में आहे सरासर सच्चाई, सचो दोस्त दुश्मन ते दिलसोज़ आहीं, सच्चाई सां सब जो शब अफरोज़ आहीं। अब इसकी ट्रांसलेशन सुने, यानी तर्जुमा कि दूर से जो भटके हुए लोग आते हैं उसकी तुम रहनुमाई करते हो, यानी रोशनी से उसको रास्ता दिखाते हो। दिया तुझ में है सरासर सच्चाई, यानी ए दिया तू सरासर सच्चाई से भरा हुआ है, यानी सदाकत है तुम में।
दिए तुझ में है खुल्लम खुल्ला सच्चाई, और सच्चे दोस्त हो, दुश्मन के लिए भी दर्द दिल है। यानी जो दुश्मन भी होगा उसके लिए भी तुम अपने दिल में दर्द रखते हो, उसके लिए भी तुम रोशनी देते हो। सच्चाई से सबकी रातें रोशन करता है। आज मैं यहाँ तक पढ़ाई हूँ, फिर डे 2 में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। बच्चों, अब आपने इस नज़म का टाइटल पेज बनाना है डे 1 में, वीक 5 के डे 1 में नज़म का DO टाइटल पेज बनाना है। उसकी मीनिंग लिखनी है यहाँ इस तरह, दिया का मतलब चिराग ही होता है। फिर अगले पेज पर आपने लफ्ज़ मायने की हेडिंग डालनी है, और नंबर 1 लिखना है इस तरह, कुर्मियन ये किसान की जमा है। कुर्मी एक को कहते हैं, कुर्मियन बहुत सारे हैं, किसानों। नंबर 2 खखाइन घास से बने हुए कच्चे मकान। नंबर 3 सुहाई, इसका मतलब है रोशनी। ये जो सुहाई दिए के बारे में, जो दिया रोशनी दे रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। और नंबर 4 है दिलसोज किसी के दिल पर असर करना, उसको मुतासिर करना। नंबर 5 सड़े यानी जल कर। नंबर 6 नूरत इंकसारी का मतलब है आजजी यानी झुकना। नंबर 7 चूनन का मतलब है झोंपड़ी। नंबर 8 मंझिल यानी भटके हुए, जो रास्ता भूल जाते हैं। नंबर 9 अफरोज़ रोशन करना। नंबर 10 सहर सुबह सादिक। नंबर 11 जीवत का मतलब है ज़िंदगी। नंबर 12 सरासर यानी सरापा यानी मुसलसल पूरा। नंबर 13 लाट, इसका मतलब है लो शुआ। आपकी मोमबत्ती की लो देखी होगी ना, चिराग की भी देखी होगी, जो बिल्कुल जलकर लंबी सी बन जाती है। नंबर 14 पतंगा परवाना। नंबर 15 घोर कुर्बान। नंबर 16 जोबन जवानी। अब इसके अगले पेज पर आपने सवालन जवाब, इसकी हेडिंग डालनी है और इसके ये सवाल जवाब लिखने हैं। मैं आपको पढ़ा देती हूँ। सवाल नंबर 1 है, खखाइन घरन के रोशन करे थो। खखाइन घरन के ॾियो रोशन करे थो। सवाल नंबर 2 है, ॾींहं में कहिड़ी चङाई रखियल आहे। जवाब है, ॾींहं में इहा चङाई रखियल आहे त हू पाण सड़े ॿियनि खे रोशनी पहुचाए थो। यानी कि दिए में ये भलाई रखी हुई है कि वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। नंबर 3 सवाल है, ॾिए वटि नूरत जी कहिड़ी निशानी आहे। इसका जवाब है, ॾियो हवा जे ज़ोर सां पंहिंजी लाट जो सर झुकाए पंहिंजी हयाती क़ाइमु रखे थो, ॿियनि खे हयाती जो मक़सदु ॿुधाए थो। इहा ई संदसि नूरत जी निशानी है। यानी दिए में दिया जो होता है हवा से भी अपनी जो लो होती है उससे सर झुकाता है, उस यानी कि वो बुझने नहीं पाए और रोशनी को कायम रखता है और अपनी ज़िंदगी कायम रखता है और दूसरों को रोशनी देखकर उसका मकसद बताता है। यही उसकी नूरत की निशानी है, यानी कि इंकिसारी और आजिज़ी की निशानी है कि वो झुकना जानता है। नंबर 4 सवाल है, शेर जे आख़िरी 2 सतन मां कहिड़ी नसीहत मिले थी। शेर के आख़िरी लाइनों में कैसी नसीहत मिलती। शेर जे आख़िरी 2 सतन मां इहा नसीहत मिले थी त जेके ॿियनि लाइ क़ुर्बानी ॾींदा आहिनि, इन्हनि जो नालो हमेशह ज़िंदा रहंदो आहे ऐं हिननि जे मथां जान क़ुर्बान करण वारा लखियनि पैदा थींदा आहिनि। शेर के आख़िरी पन में से ये नसीहत मिलती है कि जो दूसरों के लिए क़ुर्बानी देते हैं उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है और उनके ऊपर जान कुर्बान करने वाले लाखों पैदा होते हैं। 9 क्लास आपका आज का होमवर्क ये है, वीक 5 का डे 1 का होमवर्क आपका ये है कि इस नज़म को जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपने पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसके अल्फाज मायने लिखने हैं और याद करने हैं। इसके सवाल जवाब भी लिखने हैं और याद करने हैं और ये लफ्ज़ मायने जुमला है, ये भी आपने लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।